हड़कल नाम का एक छोटा सा गांव था। उसमें एक छोटे से घर में 3 लोग रहते थे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ गीता। मैं हूँ गौतम। मैं हूँ छोटी सी प्यारी सी मोना। एक दिन गीता सुबह सुबह बाजार जाती है। उसे बाजार में एक खिलौने की दुकान दिखती है, तो वह सोचती है कि वह एक खिलौना अपनी बच्ची मोना के लिए लेकर जाएगी। भैया, ये गुड़िया कितने रुपए की है? 100 रुपए की है। प्लीज भैया, आप ये गुड़िया मुझे 50 रुपए में दे दीजिए। अच्छा, ले जाइए। गीता गुड़िया लेकर घर आ जाती है। मोना, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए बाजार से कितनी सुंदर गुड़िया लेकर आई हूँ। अरे वाह, कितनी सुंदर गुड़िया है। मुझे यह गुड़िया बहुत पसंद आई। ये देखिए पिताजी, माँ मेरे लिए बाजार से कितनी प्यारी गुड़िया लेकर आई है। हाँ, वाकई में बहुत अच्छी है ये तुम्हारे लिए। अब आप लोग बातें कीजिए, मैं आप लोगों के लिए बढ़िया गर्मा गर्म खाना बना कर लाती हूँ। तभी गीता खाना बनाने चली जाती है। बेटा मोना, तुम भी इस गुड़िया के साथ खेलो, मैं थोड़ी देर बाहर घूम कर आता हूँ। ओके पिताजी। गुड़िया आने की खुशी में मोना खुशी से नाचने लगती है और वह देखती है कि गुड़िया अचानक ही बहुत ही बड़ी होती जा रही है। इस कारण वह बहुत डर जाती है। तभी वो अपनी माँ के लिए बुलाती है। माँ, कहाँ हो? इधर आओ। ये देखो, ये गुड़िया अचानक बड़ी होती जा रही है। माँ, जल्दी आइए, मैं बहुत डर रही हूँ। ये गुड़िया बड़ी हो रही है, आइए ना माँ। तभी वहाँ उसकी माँ आ जाती है और देखकर हैरान हो जाती है। क्यों चिल्ला रही है? ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया जो इतनी जोर जोर से चिल्ला रही है तो? माँ, आप जो बाजार से गुड़िया लेकर आए थे वो अचानक बड़ी हो जा रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है। ये गुड़िया नहीं है, कुछ और ही है माँ। दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या है ये। बेटा मोना, डर मत, मैं हूँ ना तेरे साथ। इसका उपाय तेरे पिताजी ही करेंगे। वैसे कहाँ गए तेरे पिताजी? चल उनके पास। मुझे तो बहुत डर लग रहा है इसको देखकर भी। दोनों डरकर घर से भागते हुए घर के बाहर आ जाते हैं। मोना डरकर बेहोश हो जाती है। तभी उसके वहाँ पिताजी आ जाते हैं। क्या हुआ? तुम लोग इतने हैरान क्यों हो? और ये बच्ची बेहोश कैसे हो गई? तभी गीता बताती है कि मैं बाजार से जो गुड़िया लाई थी वह भूत है और अचानक बड़ी हो रही है। उसका कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। अगर उस भूत ने मेरी मोना को डराया है तो मैं उसे जान से मार दूंगा। वो भूत हो या कुछ भी, मेरे हाथों से नहीं बचेगा। वह भूत है और वह इस तरह नहीं मारा जाएगा। उसका उपाय मात्र हमारे गांव के जो तांत्रिक बाबा हैं वही बता सकते हैं। हमें उनके पास चलना होगा। वो इसका उपाय जरूर बताएंगे। वो हमारी मदद जरूर करेंगे। फिर वह तीनों डरे हुए जंगल के रास्ते बाबा के पास जाने लगते हैं। तीनों काफी दूर तक जाते हैं, इसलिए रात हो जाती है। फिर तीनों बाबा के पास पहुंच जाते हैं। क्यों आए हो तुम लोग इधर? क्या समस्या है तुम्हारी? बाबा जी, मैं बाजार से एक गुड़िया लेकर आई थी। वो गुड़िया अचानक बड़ी होती जा रही है। मुझे संदेह है कि वह गुड़िया नहीं चुड़ैल है। आप कुछ कीजिए।
बाबा जी आप कुछ कीजिए, उस गुड़िया की वजह से मेरा पूरा परिवार डरा हुआ है। वह कोई गुड़िया नहीं है, एक चुड़ैल है, उसका सिर्फ एक ही उपाय है। जल्दी बताइए बाबा जी, उस चुड़ैल का क्या उपाय है? उस चुड़ैल के लिए मैं तुम्हारे लिए एक भभूत देता हूँ, वो भभूत तुम उसे खिला देना, जब वह गुड़िया रूप में हो वह मर जाएगी। बाबा जी एक लाल पोटली गीता को दे देते हैं। फिर वह बाबा जी की दी हुई पोटली लेकर घर आने लगते हैं। तीनों घर आकर देखकर चौंक जाते हैं। पूरा घर टूटा फूटा हुआ था और वह गुड़िया भी एक कोने में छोटा रूप लेकर बैठी हुई थी। कौन हो तुम? अपने असली रूप में आओ और मेरे घर की ये तोड़ फोड़ क्यों की, बताओ मुझे। सब उसका असली रूप देखकर चौंक जाते हैं। क्यों परेशान कर रही हो हमें? जाती क्यों नहीं हो इधर से? तुम यहाँ से चली जाओ। मैं चुड़ैल हूँ, मैं तुम तीनों में से किसी एक को खाऊंगी, उसके बाद ही इधर से जाऊंगी। मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ मेरे घर को छोड़कर चली जाओ, वरना तुम्हारे लिए यह अच्छा नहीं होगा। तभी गीता के दिमाग में एक आइडिया आता है। मुझे धमकी दे रहे हो, यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब मैं तुम तीनों को मार कर खा जाऊंगी। मुझे अगर तुम्हारे पेट की भूख शांत होती है तो मुझे मंजूर है, और फिर मेरे परिवार वालों को छोड़कर चले जाना। लेकिन मेरी आखिरी इच्छा है, एक बार तुम मुझे वो गुड़िया का रूप फिर से धारण करके दिखाओ। अगर तुम मेरे पेट में जाना चाहती हो तो मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। जैसे ही चुड़ैल गुड़िया का रूप धारण करती है, गीता उसके ऊपर भभूत डाल देती है और उस चुड़ैल में आग लग जाती है। धीरे धीरे करके चुड़ैल जल जाती है और राख बनकर वहीं गायब हो जाती है। फिर तीनों खुशी से नाचने लगते हैं।